जैसे अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, जो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हमारा जो रेगुलेशन बना है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना है। इसके तहत हर कस्टमर्स को 2 महीने के बराबर का जो उसका कंजम्पशन है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना अनिवार्य है। तो इसके तहत डिस्कॉम हर साल एनुअली एक एक्सरसाइज करती है जिसमें हर कस्टमर्स का लास्ट 12 मंथ्स का कंजम्पशन देखा जाता है कि उस 12 मंथ का कंजम्पशन जो एवरेज मंथली कंजम्पशन है तो 2 महीने के बराबर जो आपका अमाउंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में डिस्कॉम के पास रहना अनिवार्य है। उसके तहत हम कस्टमर्स को डिमांड नोट भेजते हैं। अगर उसका अमाउंट जो भी हमारे पास है वो अगर कम है तो उसके एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के लिए हम उनको डिमांड नोटिस भेजते हैं। अगर हमारे पास उससे ज़्यादा अमाउंट है तो हम सब्सिक्वेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल महीने का आता है मई महीने में या जून महीने में, तो उसके बिल में हम वो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो हमारे पास एडिशनल अमाउंट है एक्सेस अमाउंट को उसको रिफंड कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है और ये सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं, आपको जैसे बताया कि पूरे इंडिया में हर राज्य में इस तरह की जो है प्रोसेस अवेलेबल है। अभी आपने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इवन उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हर स्टेट में 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मेंटेन करना ही होता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नहीं, ये नया नहीं है, ये सालों से यही प्रावधान है। पिछले मतलब आप देखो जब से हमारा यहाँ पर रेगुलेशंस बने हैं 1998 से, तब से ये प्रावधान बना है और हर स्टेट में बना है। वहाँ पर 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ही पड़ता है क्योंकि हम कस्टमर्स को जो बिजली देते हैं 2 महीने के क्रेडिट पे देते हैं, करीब करीब 2 महीने का क्रेडिट होता है। तो सर इस साल बवाल क्यों है सर? हर साल अगर लेते हैं तो इस साल बवाल क्यों है सर? नहीं, अभी देखिए बवाल क्यों है, इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि हम कस्टमर्स को ये चीज़ अवगत करा सके कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी लोग कह रहे हैं किस आधार पे कह रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो कुछ भी हो रहा है एज़ पर रेगुलेटरी नॉर्म्स हो रहा है, एज़ पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो रहा है, और सिर्फ ओडिशा में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं सब लोग ये 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट अवश्य लेते हैं। आप लोग जो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ डिपॉजिट करते हैं वो हम अलग से एक अकाउंट में इसका फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं ताकि इसको डिस्कॉम किसी भी तरह से किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। उसके अलावा जो 6.5% का हम हर साल कस्टमर्स को उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ये भी प्रावधान है। देखिए अभी ऐसा इस तरह का कोई प्रावधान रेगुलेटर ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी जो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट 30 दिन के अंदर कस्टमर को डिपॉजिट करना है। अगर डिपॉजिट नहीं करने से ये प्रावधान है कि उस पर 15% का सरचार्ज लगेगा। सो इट इज़ अप टू कस्टमर्स कि वो 30 दिन में पे करना चाहते हैं या सरचार्ज के साथ पे करना चाहते हैं। तो कस्टमर्स के पास फंड अवेलेबिलिटी है, उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड है। ज्यादा मीटर आ रहा है स्मार्ट मीटर को लेके, तो क्या ये सच्चे पुराना मीटर नहीं, सवाल का हम लोगों ने अंदर जवाब दिया। स्मार्ट मीटर्स के लिए आपको जैसे बताया कि स्मार्ट मीटर हम यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे पूरे देश में ही स्मार्ट मीटर अभी यूज़ हो रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद्युत मंत्रालय की तरफ से जो डायरेक्शंस है, इसमें स्मार्ट मीटर लगाने से कस्टमर्स को सुविधा ही है एक तरह से। जैसे मीटर रीडर हर महीने उनके यहाँ मीटर रीडिंग के लिए जाता है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कनेक्टेड है, ऑनलाइन है। इवन आपके पास ऐप पे आप हर महीने देख सकते हैं कि मेरे मीटर का कंजम्पशन कितना आया है। आप देखने के बाद आपके पास जो भी बिल आता है आपका इमीडिएटली ऑनलाइन पे करने से आपको 4% का, इस पर जितना भी बिल है उसके ऊपर 4% का डिस्काउंट मिलता है। आपको 10 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आप ई बिल ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लान है। सर why 15%? Why not less? Why not less? Why 15%? 15% क्यों है? 5 क्यों नहीं सर? किस पे? जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के ले रहे हैं। एडिशनल सिक्योरिटी डिस पे हर डिस्कॉम में, स्टेट में आप अगर देखोगे हर राज्य में एक अलग अलग सरचार्ज दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे थे आंध्र प्रदेश में 18% है, हमारे यहाँ पर 15%। जो रेगुलेशन ने तय किया है उसके तहत ही हम ले सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं ले सकते।